जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, बिहार में ईसाइयों के बहिष्कार और उन्हें निकालने की मांग। राजस्थान में हिंदू भीड़ का सामना करने वाले कैथलिकों को जमानत मिली। पल्ली से देश तक चेरिस इंडिया के जीवन के लिए 5 साल की लड़ाई। एसबीडी ने उड़ीसा में 1 हफ्ते की डिजिटल एम्बेसडर ट्रेनिंग आयोजित की। केरल के चर्च में पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर पुरोहित और आम लोगों के बीच झड़प। दलित, ईसाई और मुस्लिम समुदाय ने प्रार्थना और विरोध का राष्ट्रीय दिवस मनाया। अल्पसंख्यक अधिकारों के नेताओं की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता। बंगाल के ईसाइयों ने हाउस फेलोशिप पर हुए 2 हमलों की निंदा की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। बिहार में ईसाइयों के बहिष्कार और उन्हें निकालने की मांग। बिहार के गांव में ईसाइयों के छोटे से समुदाय में तनाव फैल गया है जब हिंदू राष्ट्रवादियों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से धमकी दी, या तो वो हिंदू धर्म अपना ले या इलाका छोड़ दे। ये घोषणाएं 8 अगस्त को भागलपुर जिले के गोपालपुर गांव में एक 3 पहिया ऑटो रिक्शा पर लगे लाउडस्पीकर के जरिए दी गई। गांव में 42 ईसाई परिवार को समाजद्रोही या समाज के साथ गद्दारी करने वाला कहा गया। साबोर ब्लॉक में स्थित इस गांव में कुल 411 परिवार हैं, जो 2011 की पिछली जनगणना के अनुसार यहां की आबादी 2387 है। हिंदू राष्ट्रवादियों ने आरोप लगाया है कि ईसाई धर्म और चर्चों की मौजूदगी से गांव का सामाजिक ताना बाना खतरे में है और उन्हें ग्रामीणों से ईसाइयों के साथ सभी सामाजिक संबंध तोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर आज चर्चों को अनुमति दी जाएगी तो कल मस्जिदें भी आ जाएगी और इससे गांव बर्बाद हो जाएगा। बोलने वालों ने जोर देकर कहा कि गांव में ऐतिहासिक रूप से केवल हिंदू ही रहते हैं और भविष्य में भी केवल हिंदू ही वहां रहने चाहिए। गांव के निवासियों ने बताया कि यह घोषणा पूरे गांव में सुनी गई और इससे ईसाई परिवारों में चिंता पैदा हो गई। एक स्थानीय ईसाई ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि उन्हें लंबे समय से ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, लेकिन हाल ही में हमें चेतावनी देने के लिए सार्वजनिक घोषणा प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर हमने ईसाई धर्म नहीं छोड़ा तो हमें सजा दी जाएगी। राजस्थान में हिंदू भीड़ का सामना करने वाले कैथलिकों को जमानत मिली। राजस्थान राज्य के हाई कोर्ट ने 10 कैथलिकों को जमानत दे दी है। ये लोग 3 महीने से ज्यादा समय से जेल में थे क्योंकि उन्होंने रविवार की प्रार्थना सभा में कथित तौर पर बाधा डालने वाले कट्टरपंथी हिंदू भीड़ का सामना किया था। बांदारिया के कैथलिक चर्च के पल्ली पुरोहित फादर अरविंद अमलियार ने बताया, हमें खुशी है कि कोर्ट ने हमारे उन 10 विश्वासियों को जमानत दे दी है जो मई से जेल में थे। उदयपुर डायसिस के पुरोहित ने पुष्टि की है कि 2 जजों की बेंच ने 12 अगस्त को उनकी रिहाई का आदेश दिया था और कहा कि उन्हें अभी तक लिखित आदेश नहीं मिला है। पुरोहित ने कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता है कि कोर्ट ने क्या शर्त रखी है और उन्होंने उम्मीद की है कि वो 1 या 2 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। पल्ली से देश तक चेरिस इंडिया के जीवन के लिए 5 साल की लड़ाई। जीवन के लिए यात्रा की शुरुआत करने वाले महाधर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट ने इस तरह की कार्यवाही की अपील की और वेनरेबल फुल्टन शीन की इस बात को याद दिलाया कि यह आप लोगों पर है कि आप कलीसिया को बचाएं और जीवन के लिए खड़े हों। 9 अगस्त को चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज में जीवन के लिए 5वें राष्ट्रीय यात्रा में 5000 से ज्यादा लोग जमा हुए। यह एक ऐसा मौका था जिसकी अहमियत सिर्फ पब्लिक असेंबली से कहीं ज्यादा थी। असल में यह कार्यक्रम उन परिवारों, छात्रों और आम स्वयं सेवकों की लगातार कोशिशों को दिखाता है जिन्होंने 5 सालों में अपने अपने इलाकों में, कॉलेज और समुदाय में लगातार काम किया था ताकि अजन्मे बच्चों की मौत को रोका जा सके। यह काम भारत जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नता वाले देश में और भी मुश्किल हो गया है। यह खास कामयाबी इस साल के मार्च को समझने के लिए जरूरी थी, जिसे मद्रास मैलापुर महाधर्म प्रांत ने मेजबानी की थी और भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के तहत चेरिस इंडिया ने आयोजित किया था। एसबीडी ने उड़ीसा में 1 हफ्ते की डिजिटल एम्बेसडर ट्रेनिंग आयोजित की।
सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड एसवीडी उड़ीसा ने झारसुगुड़ा में एक हफ्ते का डिजिटल एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रही है। इसमें 29 युवा प्रतिभागी, जिनमें धार्मिक बहनें भी शामिल हैं, ने हिस्सा ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में कौशल विकसित करना है। इस ट्रेनिंग का 7वां संस्करण 10 अगस्त को उड़ीसा के झारसुगुड़ा में एसवीडी प्रोविंशियल हाउस शांति भवन में शुरू हुआ और यह 15 अगस्त को समाप्त होगा। फादर बाबू जोसेफ एसवीडी और फादर एंथनी स्वामी एसवीडी के नेतृत्व में सत्प्रकाशन संचार केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को डिजिटल माहौल में रचनात्मक, जिम्मेदार और नैतिक कम्युनिकेटर बनने के लिए तैयार करना है। स्थानीय आयोजक फादर रसेल एसवीडी ने प्रतिभागियों और रिसोर्स पर्सन का स्वागत किया, जिसमें फादर बाबू जोसेफ एसवीडी, फादर एंथनी स्वामी एसवीडी और हरनीत सिंह शामिल थे। एसवीडी इंडिया ईस्ट प्रोविंशियल के प्रोविंशियल सुपीरियर फादर अनुरंजन एसवीडी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रचनात्मक ईसाई उपस्थिति की आवश्यकता पर जोर दिया। केरल के चर्च में पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर पुरोहित और आम लोगों के बीच झड़प। 9 अगस्त को रविवार की प्रार्थना से ठीक पहले केरल राज्य में एक चर्च के अंदर सीरियन ईसाई समुदाय के 2 विरोधी गुटों के पुरोहित और आम लोगों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने पुरोहित समेत 22 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए। एर्नाकुलम जिले के मुवादुपुझा शहर के पास पिरोमोडाम में सेंट जॉन्स बैथलेहम चर्च में हुई हिंसा सोशल मीडिया और टेलीविजन फुटेज में कैद हो गई। धार्मिक कपड़े और कैसॉक पहने पुरोहित वेदी के पास एक दूसरे का सामना करते हैं और हमला करते दिखे, जबकि चर्च में मौजूद लोगों ने भी एक दूसरे पर हाथ उठाए और धमकियां दी। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। इन आरोप में दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने, आपराधिक रूप से घुसपैठ करना, खतरनाक हथियारों या तरीकों का इस्तेमाल करके जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी देना शामिल है। 11 अगस्त तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने दोनों समूह के सदस्यों के चर्च में प्रवेश पर रोक लगा दी है। दलित, ईसाई और मुस्लिम समुदाय ने प्रार्थना और विरोध का राष्ट्रीय दिवस मनाया। पूरे देश में दलित, ईसाई और दलित मुसलमानों ने 10 अगस्त को प्रार्थना और विरोध का राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति का दर्जा और समान संवैधानिक अधिकार पाने की मांग को फिर से दोहराया। देश भर के धर्म प्रांतों ने विभिन्न चर्चों, नागरिक समाज समूहों, जन आंदोलन और अन्य संगठनों के साथ मिलकर प्रार्थना सभा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सेमिनार, जागरूक कार्यक्रम और जनसभाएं आयोजित की। सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे गए, जिसमें इस पुरानी मांग पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। नई दिल्ली में विभिन्न चर्चों और संगठनों के ईसाई नेताओं और प्रतिनिधियों ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया भवन में एक बैठक के लिए एकजुटता दिखाई। यह बैठक नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया और कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। अल्पसंख्यक अधिकारों के नेताओं की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता। पूरे देश में सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष और वरिष्ठ ईसाई नेता अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत पर चिंता जताई है। उन्हें 7 अगस्त की देर रात रायपुर स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने हिंदू राष्ट्रवादी के प्रवक्ता अमित चिमनानी की शिकायत पर कार्रवाई की। यह शिकायत फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी को लेकर थी, जिसमें कथित तौर पर भगवान शिव का जिक्र था। पन्नालाल पर भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं जो दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और शांति भंग करने से संबंधित थी। अधिकार समूह का कहना है, अल्पसंख्यक आवाजों को निशाना बनाने के लिए ऐसी धाराओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जबकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषणों पर अक्सर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बंगाल के ईसाइयों ने हाउस फेलोशिप पर हुए 2 हमलों की निंदा की। पश्चिम बंगाल में ईसाई हाउस फेलोशिप को डराने धमकाने की 2 चिंताजनक घटनाओं की बग्गिया क्रिस्टिया परिसेवा ने कड़ी निंदा की है। बीसीपी ने नफरत फैलाने वाले अभियानों के खिलाफ सतर्क रहने और नागरिक समाज से बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव की परंपरा को बनाए रखने की अपील की है। 9 अगस्त को कोलकाता के हरिदेवपुर में मिंजो सिनोड के एक नियमित हाउस फेलोशिप प्रार्थना सभा में तब बाधा डाली गई, जब धार्मिक नारे लगाते हुए कुछ लोग जबरन प्रार्थना हॉल में घुसने की कोशिश करने लगे। इवेंजेलिस्ट इंचार्ज अनिल डोलुई ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने जबरन अंदर घुसने, धर्म परिवर्तन के बेबुनियाद आरोप लगाए और मकान मालिक को धमकी दी।
अगर 10 दिनों के भीतर पूजा प्रार्थना बंद नहीं की गई तो इससे भी गंभीर परिणाम होंगे। एकता की मिसाल पेश करते हुए हिंदू मकान मालिक प्रार्थना करने वालों के साथ मजबूती से खड़े रहे, जबकि स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता कमल बागची ने इसे सुनियोजित अशांति की निंदा की। हरिदेवपुर थाना की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, 2 बार घटना स्थल का दौरा किया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।